हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ कि 7+√3 इज एन इरेशनल नंबर। इसे आपने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन की तरफ से चाहे आपके पास 7+√3 की जगह में कुछ भी आ जाए, चाहे 3√5 आ जाए, मतलब कोई भी सिंगल नंबर है उसके साथ अगर कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए सिंगल रूट के अंदर, अगर सिंगल हो उसके साथ कोई भी नंबर आ जाए तो उसको करने का एक ही तरीका है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। चाहे आपका 3√5 आ गया, या 7√2+3 आ गया, या आपका √3/7 हो गया, या आपका 5√3 हो गया, या आपका माइनस में दे दिया 7-2√5 आ गया, या 5-√3 आ गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो गया, या आपको ये दे दिया 7+2√3/5 दे दिया। मतलब जो आपका सिंगल रूट होगा उसके साथ अगर कोई भी नंबर आ गया तो उसके लिए दूसरा रूल बता रहा हूँ मैं। आप सिंगल नंबर के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि उसका स्क्वायर रूट आपने कैसे फाइंड किया, लेकिन अगर सिंगल रूट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया, जैसे मल्टीप्लाई में आ गया, या डिवाइड में आ गया, प्लस में आ गया, या माइनस में आ गया, तो उसके लिए दूसरा रूल है। तो वो रूल देखो आपने कैसे करना है। जैसे आपको दे रखा है 7+√3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे क्या कर लोगे, लेट अज्यूम कर लोगे 7+√3 इज अ रैशनल नंबर। ये आपने हमेशा करना है, इरेशनल नंबर। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको पास इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया हो तो आप उससे पहले क्या अज्यूम कर लोगे, रैशनल नंबर। 7+√3 क्या कर दिया आपने। अब आप जब ये रैशनल नंबर ले लिया आपने, तो आप ये लिख सकते हो कि 7+√3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, P/Q, वेयर P एंड Q आर क्या होंगे, वेयर जहाँ P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। फिर आप क्या करोगे, बस आपने इस ध्यान रखना है कि एक साइड आपने रूट वाले को रखना है, और उसके साथ जो भी रहेगा, चाहे वो प्लस में हो या यहाँ पे प्लस में, तो 7 में वो दूसरी तरफ जाकर 7 हो गया, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम P Q ही आएगा आपका एलसीएम, Q/Q। तो √3 इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो इसको लिख दिया आपने। अब ये आपकी क्वेश्चन बन गई। तो यहाँ पे क्या है आपका P/Q क्या था, P/Q इंटीजर था। तो जब P एंड Q इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर, तो P एंड Q आर इंटीजर है, इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन से, तो P-7Q/Q भी क्या होगा आपका, इज अ इंटीजर। क्या होगा वो भी, इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर। ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो गया, √3। अब यहाँ पर √3 इक्वल टू इंटीजर, तो √3 वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इंटीजर। मतलब ये नहीं हो सकता आपका √3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर नहीं आ सकता ना। √3 इक्वल टू √3 तो आपको, क्योंकि सिंस वी नो दैट, आप क्या जानते हो, वी नो दैट सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो √3 डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, नहीं हो सकता। तो आवर अज्यूमशन क्या हो गया, तो आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग, आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग। मतलब आपने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, सो इसलिए क्या हो गया, 7+√3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ और दिया रहता, जैसे ये दे दिया आपको, कोई कितना भी लेंथी क्वेश्चन दे दिया आपको, उसके साथ अगर कोई भी रहेगा, जैसे 7+2√3/5 दे दिया, तो आपने सेम एज इट वैसे सॉल्व करना है जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। बस स्क्वायर रूट को एक साइड लाना है, बाकी जितने भी उसके साथ नंबर रहेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, इंटू में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, उसको इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाना है, तो वो पूरा आपका इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। क्योंकि आपका इंटीजर और स्क्वायर रूट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो परमेय संख्या है आपका, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो और एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। क्या आपने इसको जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हेंस 7+√3 इज एन इरेशनल नंबर। बस ऐसे करना आपने, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।